इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जुडिशियल एग्जाम्स के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाला हूं, जो कि स्टूडेंट्स नॉर्मली मेरे को बहुत बार क्वेरी पुट करते हैं रिगार्डिंग दिस पॉइंट। और ये पॉइंट ना चाहते हुए भी कई बार कुछ एस्पिरेंट्स को मालूम नहीं होता कि जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन किस वे से करनी है। तो अगर आप अभी से ही, जैसे ही आप इस वीडियो को वॉच करते हैं, अगर आप अभी से इस प्रिपरेशन की टेक्निक को चेंज करते हैं तो आप चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं जुडिशियल एग्जाम्स को क्रैक करने का। और वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो है कि जब भी हम जुडिशियल एग्जाम्स की बात करते हैं, मेंस की तैयारी पहले की जाए या प्रीलिम्स की। तो कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पहले की जाए, और कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन करना बेटर वे है। इसमें मैं इस चीज़ की बात करूंगा, और अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से फोकस करते हैं तो आपके 99.9% डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे जब आप जान जाते हैं कि प्रिपरेशन इस वे से करनी है और एग्जामिनेशन क्लियर करने का स्ट्रेटजी ये होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो मेन पॉइंट, वेदर मेंस और प्रीलिम्स, फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करता हूं आपको साथ के साथ अपडेट मिल पाए। अब जो मेंस और प्रीलिम्स का पार्ट है, फ्रेंड्स इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो जुडिशियल है, चाहे वो अलाइड कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम है, द पॉइंट इज जहां पे ये 3 स्टेजेस होंगी, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो आपको जो अप्रोच लेके चलनी है, मैं उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात कर रहा हूं। आपको सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है एग्जाम क्लियर करने की, वो है मेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी। मतलब आपको अगर जुडिशियल की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप जुडिशियल एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो मेंस ओरिएंटेड स्टडी ही एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है, प्रीलिम्स के बाद 40 to 45 डेज मिलते हैं मेंस एग्जाम के लिए। तो 40 या 45 डेज दे आर नॉट सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, और आपको ओवरऑल जो स्कोर करना है मेंस के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम। प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग स्टेज है, मार्क्स एक्चुअल में मेंस में ऐड नहीं होते, बट जो मेंस के मार्क्स हैं दैट आर एडेड इनटू द इंटरव्यू मार्क्स, उसका क्लब करके मेंस और इंटरव्यू का तब मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। सो मेंस का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल है जिसको आपको समझना होगा जब भी आप जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूंगा इसमें, ताकि एंड तक आपको सारे पॉइंट्स क्लेरिफाई हो जाएं। जैसा कि मैंने बोला कि आप वीडियो एंड तक देखिए, आपके 99.9% डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे रिगार्डिंग द प्रिपरेशन फॉर जुडिशियल एग्जाम्स। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप पेटीएम के थ्रू इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अभी जो बात कर रहे हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैंने इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी बेस्ट वीडियोस हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि इंडियन पीनल कोड, एविडेंस, लिमिटेशन, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मैंने सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। अगर आपने वो वीडियोस व्यू नहीं किए, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और इस कोर्स के लिए जो सबसे बेस्ट बुक्स हैं, मैंने उसके लिंक्स भी प्रोवाइड किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब देखते हैं कि मेंस ओरिएंटेड अगर स्टडी है, आपको मेंस और प्रीलिम्स पैरेलल कैसे प्रिपेयर करना है। अब मैंने बात की कि आपको एक बार ये खुद सोचना है कि प्रॉपर वे क्या है। जो प्रीलिम्स है दैट इज ओनली अ क्वालिफाइंग स्टेज। तो जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टडी करनी है, वो आपको स्ट्रेटेजी फर्स्ट डे से अडॉप्ट करनी होगी, सो दैट आप जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा स्कोर कर पाए जो आपका मेंस एग्जाम होगा स्टेट का। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स क्रैक कर जाते हैं
और उनको प्रीलिम्स के बाद ये समझ नहीं आता कि हाउ टू क्रैक मेंस, बिकॉज क्योंकि टाइम गैप ही इतना कम है जिससे वो प्रिपरेशन नहीं हो पाती। और आजकल फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम पैटर्न है किसी भी स्टेट का, दैट इज़ बेसिकली शिफ्टिंग। पहले ज़्यादातर पेपर जो था दैट वाज सेक्शन ओरिएंटेड, आजकल जो है इट इज़ कंसेप्ट बेस्ड। तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आपको मेंस की प्रिपरेशन एक तो टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी बात क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन पैरेलल करनी होगी जब भी आप प्रीलिम्स के रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे सेक्शंस हैं जो बेयर एक्ट पढ़ने के बाद कई बार स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाते, तो आपको उसके रिगार्डिंग कोर्स बुक्स रेफर करनी होगी जहाँ से आपको अच्छा मटेरियल मिल पाए। और इवन देयर आर नंबर ऑफ सेक्शंस विच आर इंटरलिंक्ड टू अदर एक्ट्स। तो उस केस में स्टूडेंट्स को, जो एक फ्रेशर है, जो बिगनर है, उनको इंटरलिंकिंग समझ नहीं आ पाती कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस पर्टिकुलर दूसरे सब्जेक्ट में किस सेक्शन के साथ इंटरलिंक्ड है। तो इसके लिए द बेस्ट वे इज कि आपकी जो कोर्स मटेरियल है दैट शुड बी द बेस्ट वन। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे जो अच्छी बुक्स हैं फॉर जुडिशियल प्रीलिम्स फॉर एनी स्टेट वो प्रोवाइड की हैं, आप एक बार उनको चेक कर सकते हैं। और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल और एनी अदर प्रॉब्लम विच यू फेस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जाम। अब सबसे पहली बात, जब मैं बात करता हूं कि आपको मेंस और प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी करनी है जिसमें फोकस है, अगर आपका अभी तक द स्टेट हैज़ नॉट अनाउंस द प्रीलिम्स एग्जाम, उस केस में आपको मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए दोस्तों, कुछ सेक्शंस जैसे या कुछ एक्ट्स या लॉज जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इन केसेस में आपको एक नॉर्मल रीडिंग से, whenever you read the book, whenever you read the बेयर एक्ट की एक रीडिंग से ही कंटेंट समझ में आता है कि ओवरऑल इसका मीनिंग क्या है। तो उन केसेस में यू कैन रेफर द बुक वंस। जब आप पूरी बुक एक बार पढ़ लेते हैं, यू गेट द जिस्ट ऑफ इट, यू नोट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द बेयर एक्ट इटसेल्फ, ताकि दूसरी बार आपको बुक ना उठानी पड़े। और जो ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ रीड द सेक्शंस, दैट इज कि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेक्शंस के साथ साथ ही नोट कर लो। इस वजह से आपको बार बार बुक ना उठानी पड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के आसपास और मेंस के आसपास आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप हर चीज़ बार बार रिवाइज कर पाएँ। सो एक बार मेंस की बुक रीड करो और उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो जो ईजी एक्ट्स हैं। और जो बड़े एक्ट्स हैं जिनको हम मेजर सब्जेक्ट्स बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल प्रोसीजर कोड, इनमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आप सिंगल टाइम रीड करते हैं तो समझ आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, जो डिफिकल्ट सेक्शंस हैं, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि आपको कौन सा पार्ट कैसे आप रीड कर रहे हैं और किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप अपने अकॉर्डिंगली उन सेक्शंस को मार्क कर सकते हैं दैट व्हेनेवर यू रीड दिस सेक्शन यू रेफर अ कोर्स बुक फॉर दैट। इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। और जब आप एक बार, दो बार, तीन बार उस सेक्शन को कोर्स बुक से रीड करते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगी। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू सेक्शन बेस्ड। तो आप अगर सक्सेस रेट बढ़ाना चाहते हैं उस केस में आपको ये चीज़ें अडॉप्ट करनी होगी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हुए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा क्लब, प्रीलिम्स एंड मेंस। आपको वही चीज़ मैं बता रहा था फर्स्ट पॉइंट में भी कि प्रिपरेशन इस वे से करनी है आपकी दोनों चीज़ें प्रिपेयर हो, बट कभी ऐसा मत करना दैट यू आर स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल एग्जाम्स एंड आपका फोकस सिर्फ प्रीलिम्स पे है कि अगर प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा यू विल गेट द कॉन्फिडेंस एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द मेंस एग्जाम। बट ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आज से भी आप स्टडी स्टार्ट करते हैं उस केस में इवन दो कुछ स्टेट्स का जिनका प्रीलिम्स का डेट अनाउंस हो चुका है, आई वुड सजेस्ट कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो बड़े बेयर एक्ट्स हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको लगते हैं, बिकॉज यू गेट टू नो विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं। नो डाउट दीज डेज द क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेड, बट जो इंपॉर्टेंट कंटेंट या सेक्शन है तो आप उनको एटलीस्ट एक बार अच्छे से गो थ्रू करिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से,
ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स में आप जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनको आप क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा चेंज द थॉट प्रोसेस। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मेरे को कॉल आया, उनका क्वेरी ये होता है कि दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीलिम्स, दे हैव क्रैक्ड द प्रीलिम्स, बट अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बुक्स पढ़ें। इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि उन्होंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से नहीं की। तो जो जुडिशियल एग्जाम्स हैं फ्रेंड्स, इसमें जो क्राइटेरिया है इट इज फर्स्ट मेंस और द सेकंड बेटर ऑप्शन इज मेंस प्लस प्रीलिम्स पैरेलल, कि आपको जो सेक्शंस समझ आ रहे हैं इन अ सिंगल गो इट इज गुड, अदरवाइज इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी यू शुड रेफर द मेंस कोर्स बुक देयर एंड देन। तो आप इस स्ट्रेटजी को आपको चेंज करना होगा कि प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू क्रैक द मेंस, बट ऐसा सिनेरियो नहीं है। आपको आज से ही इस थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट स्टूडेंट्स थिंक। अगर 20,000 एप्लीकेशंस हैं, यू थिंक दैट कि अगर 800-900 लोग अपीयर होंगे मेंस के लिए, दैट मीन्स अमंग्स द 20,000 स्टूडेंट्स आपका जो 800 लोगों में सिलेक्शन हुआ, तो 800 में से अगर 200 सीट्स भी हैं यू विल बी एबल टू क्रैक द मेंस, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बट ऐसा पिक्चर नहीं है। जो 800 स्टूडेंट्स हैं, द वन हु क्वालिफाइड द प्रीलिम्स, द मेजॉरिटी ऑफ देम दे वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। तो ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको अगर आप स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, ऑब्वियसली डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक द मेंस। अगर आप शुरू से ही थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज रखते हैं दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस हैंड इन हैंड, राइट। नेक्स्ट, इट इज रिगार्डिंग स्टडिंग द कॉमन सब्जेक्ट्स फर्स्ट। मतलब अगर मेंस और प्रीलिम्स में कोई भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में है या मेंस में नहीं है, तो आपको जो मेंस और प्रीलिम्स के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादातर स्टेट्स में तो ऐसा है कि प्रीलिम्स का सिलेबस ही दैट इज कॉमन फॉर मेंस। तो आपको फिर से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट पे फोकस करो कि जब भी प्रिपरेशन करनी है आपको प्रीलिम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग स्टेज जिसके मार्क्स बाद में काउंट नहीं होंगे। सो यू हैव टू बी मेंस ओरिएंटेड, अच्छा स्कोर कर पाए मेंस में, जिसका स्कोर इंटरव्यू में ऐड ऑन होके आपको सक्सेस दिला पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ओवरकम फियर। जो हर स्टूडेंट में एक फियर रहता है, दैट लोअर्स द कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है? जब भी आपके पास किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी रीडिंग के साथ, लर्निंग के साथ। आपको स्टडी करना है टाइम ओरिएंटेड, दैट यू शुड नो कि हमें ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कितने दिनों में कंप्लीट करना है। और तरीका यही है, रेफर अ बेयर एक्ट, रेफर अ कोर्स बुक, राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द बेयर एक्ट इटसेल्फ। और जो कोई इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट सेक्शन है उसको बार बार कोर्स बुक से आप रीड कीजिए, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द फ्यू डेज आपको उस सेक्शन में कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। फाइंड योर वीक पॉइंट्स। दिस मीन्स हर इंडिविजुअल का अपना अपना एक लर्निंग क्राइटेरिया है। मे बी समवन फाइंड सिविल लॉ डिफिकल्ट एंड समवन फाइंड क्रिमिनल लॉ डिफिकल्ट, सो एवरीवन नोज हिज और हर वीक पॉइंट्स। आप उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, अपना देखना है कि आपको किस चीज़ से आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। सो रेफर कोर्स बुक फॉर दैट, अगर किसी भी सेक्शन में या सब्जेक्ट में यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी। द की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ते हैं, हर बुक में जो किसी भी आपकी अगर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी आप अगर स्टडी करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं। इफ़ यू कंप्लीट अ टॉपिक देन प्रैक्टिस इट फ्रॉम अ पर्टिकुलर MCQ बुक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे आपको एक बूस्टिंग मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू ओवरकम द फियर। इससे आपको एक बूस्टिंग मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू ओवरकम द फियर। और इन चीज़ों को पढ़ के यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग इट टिल द डेट ऑफ द एग्जाम। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलना।
और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी हेल्प करने के लिए उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।